जय श्री राम। आप सभी महान भावों का हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर संचार क्रांति है, क्योंकि भारत को संपूर्णता स्वायत्तता हो, स्वाभिमानी भारत हो, अखंड भारत हो, इसलिए संचार क्रांति की आवश्यकता है। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके सहयोग प्रदान करें। उसका भी सबसे बड़ा कारण है पतन का कि जिसको भाई आज के राजनीतिक दल मान रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक दे रहे हैं। सत्ता प्राप्त करने के लिए स्वार्थ में चलते हुए पहले भी हमारे यहाँ के राजा महाराजा जब ज़्यादा स्वार्थी हो गए थे साम्राज्य बढ़ाने में, तभी हम लोग गुलाम हुए। आज भी राजनीतिक दल इतने स्वार्थी हो गए हैं कि भाई का पर्याय नहीं जानते। अरे भाई भगत के जैसा होना चाहिए, भाई लक्ष्मण के जैसा होना चाहिए। और अगर भाई लक्ष्मण भगत के जैसा ना हो, कौरवों की जैसा हो, तो उसे युद्ध करके मिटा देना चाहिए। भाई का जो उपदेश शास्त्रों ने दिया है, आज वो भाई जो कहते हैं कि हमें ही मानो, हमारे अल्लाह को मानो, नहीं मानो तो काफिर है, काफिरों को समाप्त कर देना, मार देना जिनका धर्म है, वो भाई जो सनातनी को समाप्त करने पे लगे हैं, चाहे लब जिहाद के चाहे भूम जिहाद से, ऐसे भाइयों को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे भाइयों का जो समर्थन कर रहे हैं, उन्हें भी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मान रहे हैं, पूरे विश्व को सिया राम का स्वरूप मान रहे हैं, पूरे विश्व को हम स्वामी मान रहे हैं, मालिक मान रहे हैं। अपने को सेवक समझ करके जो श्रेष्ठ होने का ऋषियों ने उपाय दिया, उसके राह पे चल रहे हैं। चलना सनातनियों ने सिखाया, सनातन धर्म ने। लेकिन आज सेवा ही सनातन धर्म है, और सेवा स्वामी की ही की जा सकती है। स्वामी मालिक, अपने से नीच की सेवा नहीं। जैसा आज के समय सेवा तो लोग कर रहे हैं, लेकिन स्वामी बन कर के सेवा कर रहे हैं। स्वामी बनकर स्वार्थ हो सकता है, सेवा नहीं। सेवक बनकर स्वामी की सेवा होती है। ये सनातन धर्म है। अगर सेवा की वास्तविक परिभाषा परिभाषित कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। अभी राजनीति में लोगों को ये अनुभव हो जाए कि यहाँ पर धन नहीं मिलेगा, तो लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि भैया तुम एमपी बन जाओ, तुम एमपी बन जाओ, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। लोग ढूंढे नहीं मिलेंगे। लेकिन स्वार्थ के लिए जात पात में बांट कर इतना, और जब श्रेष्ठ जो जिसको लोग श्रेष्ठ मान रहे हों, वो भ्रम फैला रहा हो, वो ऐसे भाइयों को साथ दे रहा हो, तो ऐसे में आप सनातनियों का मौन रहना बहुत खतरनाक है आपके जीवन के लिए। अगर आप मौन रहे तो दोबारा शायद आपको मौका ना मिले, क्योंकि आज जिसे आप श्रेष्ठ समझ रहे हैं, वास्तव में वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ वही होता है जिसके अभाव का भाव समाप्त हो जाता है, वही
समृद्धशाली है होता है वही सुसंपन्न होता है। संसार के साधनों से, पदों से आज तक ना कोई किसी का अभाव समाप्त हुआ है, ना कोई श्रेष्ठ हुआ है। इसलिए श्रेष्ठ लोगों को बैठाएं, सेवक को बैठाया जाए श्रेष्ठ पदों पर। ऐसे लोग जो श्रेष्ठ नहीं हैं उन्हें रोकना होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।